जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे कि ध्यान किस तरह से किया जा सकता है। ध्यान करने के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा यह है कि आँख बंद करके गुरु को प्रत्यक्ष में या कल्पना द्वारा सामने बिठाकर उसके हृदय से, गुरुदेव के हृदय से अपने हृदय में प्रकाश आता हुआ महसूस करें और वहाँ से अपने सारे शरीर में नाड़ियों में फैलता हुआ अनुभव करें। जब यह अभ्यास कुछ दिनों तक कर लिया जाता है तब दूसरा अभ्यास होता है। वह यह है कि अपने हृदय रूपी आईने में गुरु को बैठा हुआ और ओम ओम का उच्चारण करते हुए अनुभव करें। ख्याल की आँख से देखें कि गुरु हृदय के अंदर बैठे हुए ओम ओम शब्द कह रहे हैं और ख़याली जुबान से ओम ओम करता रहे, वह ख़याली कान से सुनता रहे। जब कुछ दिनों बाद यह अभ्यास पक्का हो जाता है तब तीसरा अभ्यास शुरू होता है। वह यह है कि ऐसा ख्याल करें कि मैं नहीं हूँ, यह गुरुदेव ही बैठे हैं। यह मेरी आँखें, नाक, कान आदि नहीं है, बल्कि गुरु के ही हैं। उनके शरीर रूपी खोल में मैं घुस गया हूँ। अब मैं नहीं हूँ, गुरु ही है। यह सब काम वही कर रहे हैं। इसी को लय होना या फनाफिल शेख होना कहते हैं। मैं नहीं हूँ, चलते फिरते, खाते पीते, सब बातें करते, सब वही कर रहे हैं। यह सब स्थूल में लय होना है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाहे। सूक्ष्म कारण में जब लय हो जाए तब पूर्ण लय होना समझें। मन और बुद्धि भी उन्हीं का काम कर रही है। सोचते विचारते और कहते सुनते वही हैं। उस मौके पर वह क्या कहते क्या करते, हमसे वही काम होना चाहिए। मतलब यह है कि अपना आपा चला जाए और उनका आपा आ जाए। इससे गुरु की सब बातें शिष्य में उतर आती हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की हैसियत से अपने शिष्य अर्जुन से इस प्रकार कहा था, हे प्यारे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा ही स्मरण करता रहे। मेरे सिवा किसी दूसरे के सम्मुख सिर मत झुका। पूजा अर्चना जो कुछ तू करे वह मेरी कर। केवल इस एक साधन से तू मुझ जैसा बन जाएगा और मुझ में मिलकर एक हो जाएगा। यह प्रेम योग का साधन है। इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता है और इसका लाभ यह होता है कि वह अपना अस्तित्व खोकर गुरु रूप धारण कर लेता है। जिस समय यह अवस्था शिष्य में आ जाती है, गुरु की सारी शक्तियाँ उसमें उतर आती हैं। जिस स्थान तक उसका गुरु पहुंचा होता है, उसी स्थान तक शिष्य भी एकदम बिना कुछ किए धरे जा पहुंचता है। उसका आपा मिट जाता है। मनुष्य को क्या करना है? केवल अहम भाव ही तो त्यागना है, जिसके लिए इससे सरल उपाय दूसरा नहीं है। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी। उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। लालसा है दिल में प्यारे, मैं तुझे देखा करूं। तू मुझे देखे या ना देखे, मैं तुझे देखा करूं।